नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। यहाँ पर आपको धार्मिक ज्ञान बताया जाएगा। हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी शव यात्रा के दौरान या अंतिम संस्कार के समय जब शव को ले जाया जाता है तब राम नाम सत्य है बोलते हैं। हम राम का नाम कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन इन 4 शब्दों को हर कहीं पर नहीं बोल सकते हैं। यह 4 शब्द खुशी के माहौल में नहीं बोले जाते हैं, अशुभ मानते हैं। हम प्राचीन काल के समय से बोलते और सुनते आ रहे हैं कि जब किसी की मौत या मृत्यु होती है तो सब उसके पार्थिव शरीर को शमशान में ले जाते समय उसके रिश्तेदार राम नाम सत्य है ये बोलते हैं। इस तरह बोलते हुए मृतक के शरीर को शमशान भूमि की ओर ले जाते हैं। परंतु यह बोलने का उद्देश्य कुछ ही लोग जानते हैं। यह एक राम का नाम है, इसलिए हर किसी के दिमाग में यह सवाल पैदा होता है कि किसी के मरने पर ही इन शब्दों का प्रयोग क्यों होता है। तो आइए इस जानते हैं। बोलने से क्या होता है? यह जब मृतक व्यक्ति को घर से शमशान लेकर जाते हैं तब राम का नाम लिए जाते हैं। यह शव के साथ चल रहे सभी व्यक्ति और उसके परिजनों को यह ज्ञात करवाना होता है कि आदमी जब मरता है तब उसके साथ में कुछ नहीं जाता है। आदमी हमेशा खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। शरीर नश्वर है और आत्मा इस जीवन चक्र से मुक्त होकर संसार की मोह माया बंधन से मुक्त हो गई है। तो अब इस मृत शरीर का कोई महत्व नहीं है और केवल एक राम का नाम ही है जो सत्य है। हमेशा राम का जपना चाहिए। राम नाम सत्य है। इस राम नाम के जप यह पता चलता है कि यह व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है, यह व्यक्ति अपने परिवार का हिस्सा नहीं रहा है। राम नाम ही क्यों? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और घर से शमशान लेकर जाते हैं तब उसके परिजन और रिश्तेदार दुखी हो जाते हैं और इस मौत को सहन नहीं कर पाते हैं। उस समय जब इस राम नाम का जाप करने से उनका मन हल्का और उनको उस दुख को सहने की शक्ति मिलती है। जब किसी बूढ़े बुजुर्ग की मृत्यु होती है तब सभी घर वाले और रिश्तेदार उसके पैसे के बंटवारे में लग जाते हैं और आपसी संबंधों में दूरियां हो जाती है और वह यह नहीं समझते पाते कि यह सब माया मोह है, यह मृत्यु निश्चित। इस संसार जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे फल प्राप्त होता है। कर्म का मतलब है कितने अच्छे और बुरे काम किए हैं और कितने पुण्य और पाप किए हैं, अर्थात उसका अगला जन्म उसी के आधार पर निश्चित किया जाता है। परंतु इस संसार रूपी माया को कोई समझ नहीं पाया है। जो संसार रूपी माया समझ जाए वही महापुरुष कहलाए। इसीलिए जब शव को ले जाया जाता है तब राम नाम सत्य है का जप उनके परिजन के लिए होता है कि वह समझ सके कि मृत्यु निश्चित है और राम का नाम ही सत्य है। महाभारत के मुख्य पात्र व पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने एक श्लोक के बारे में बताया है जिससे इस वाक्य को कहने का सही अर्थ पता लगता है। श्लोक: अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमं मंदिरम शेषा विभूतिमिच्छन्ति किमाश्चर्य मत परम। अर्थात मृतक को जब श्मशान ले जाते हैं तब कहते हैं राम नाम सत्य है, परंतु जहाँ घर लौटे तो राम नाम को भूल माया मोह में लिप्त हो जाते हैं। मृतक के घर वाले ही सबसे पहले मृतक के माल को संभालने की चिंता में लगते हैं और माल पर लड़ते भिड़ते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे कहते हैं नित्य ही प्राणी मरते हैं लेकिन शेष परिजन संपत्ति को ही चाहते हैं, इससे बढ़कर क्या आश्चर्य होगा। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। बोलने के पीछे मृतक को सुनाना नहीं होता है बल्कि साथ में चल रहे परिजन, मित्र और वहां से गुजरते लोग इस तथ्य से परिचित हो जाएं कि राम का नाम ही सत्य है। जब राम बोलोगे तब ही गति होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के ज्ञान के साथ
जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।